Hey everyone, myself Dayuti Kunwan of BCom Financial Services Sem 5. I am a student of Hansraj Mahila Mahavidyalaya under Guru Nanak Dev University, Amritsar. Here I am sharing my experience of 20 days training, and I took training at Himachal Pradesh Gramin Bank, which is sponsored by Punjab National Bank, and Shri Rakesh Thakur was the branch manager. He shared his experience of banking with me. He and his all team was so supporting, and everyone helped me a lot on my project throughout 20 days of experience of training. And I am so thankful to each and everyone of the members of Himachal Pradesh Gramin Bank who helped me a lot on my project. And my project was on internet banking. First of all, I would like to thank Dr. Kamaldeep Kaur ma'am, HOD of Commerce, who gave me opportunity for training, and I express my sincere deep gratitude to Mrs. Kajalpuri ma'am, Assistant Professor of PG Department Commerce, under whose guidance I could achieve my project completion, and contributing their creativity and skills made my report more appealing and attractive. Thank you. Thank you so much all. So, now what is internet banking? इंटरनेट बैंकिंग जो है वो टू वर्ड से बना है. फर्स्ट इज इंटरनेट एंड सेकंड इज बैंकिंग. तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग घर बैठे ही सारी बैंकिंग की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट. अब इंटरनेट बैंकिंग जो है वो अपने इंटरनेट की हेल्प से चेक कर सकते हैं, मनी की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि हम बिना बैंक जाए, बिना लंबी लंबी लाइन में खड़े हुए बिना अपने बैंक के सारे वो काम कर सकते हैं जो हम बैंक में जाके करते हैं. इंटरनेट बैंकिंग का मतलब होता है अपने बैंक अकाउंट को ऑनलाइन एक्सेस करवाना और उसमें जितने भी दी गई सर्विसेज हैं उसका ऑनलाइन बेनिफिट लेना. इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए हम बहुत से काम घर बैठे कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने अकाउंट की डिटेल ले सकते हैं, स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, और साथ ही साथ FD RD हम ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम चेकबुक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. जो हमारे डेबिट कार्ड होते हैं, जो जिसको हम प्लास्टिक कार्ड्स भी कहते हैं, उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं और उसकी जो लिमिट होती है उसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम डेबिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं. इसी के साथ साथ बैंक हमको बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, अपने फ़ोन को रिचार्ज करवा सकते हैं. इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए किसी भी बैंक में हमारा अकाउंट होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम ये सब कुछ चीज़ें कर सकते हैं. और नेट बैंकिंग के लिए हमको हमारे बैंक में नेट बैंकिंग का फॉर्म फिलअप करना है, तो जिससे हमारा बैंक हमको अगले दिन पासवर्ड और ID देता है. नाउ क्वेश्चन इज व्हाई वी चूज इंटरनेट बैंकिंग. सो इसका फर्स्ट मेन रीज़न तो ये है कि अब इंटरनेट बैंकिंग जो है वो बहुत पॉपुलर हो रहा है डे बाय डे. इससे जो है हमें अपने कस्टमर्स को ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है बैंक के रिलेटेड, और जो भी तो हमारे पास एक फैसिलिटी भी होती है कि हम ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं. हम कहीं भी लाइक ऑनलाइन शॉपिंग करके उसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं. साथ ही साथ पे हमारे पास ये फैसिलिटी भी होती है कि हम टिकट बुकिंग भी कर सकते हैं. टिकट बुकिंग के साथ साथ बहुत सारी, जैसे मोबाइल रिचार्ज करवा लिया, बहुत सारी सर्विसेज जो है नेट बैंकिंग अपने कस्टमर्स को देता है ताकि वो उनके लिए ईजी हो जाए. इसी के साथ साथ इंटरनेट बैंकिंग जो है अपने कस्टमर्स को 24/7 की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है. इसमें हम 24 आवर्स हफ्ते के 7 दिन कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं. इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, आप जब मर्जी चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले. लाइक बैंक्स में जाके क्या होता था कि कभी कभी हमारे काम नहीं होते थे, कभी कभी हमारे काम डिले हो जाते थे, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी की वजह से ऐसा अब कुछ नहीं होता. कस्टमर्स जो है घर बैठे सारे बैंकिंग के फैसिलिटी को ले रहे हैं, उनको कोई भी डिले, काम में कोई डिले नहीं हो रहा. अब इंटरनेट बैंकिंग कैसे ली जाए? अब आपका अकाउंट ओल्ड है या नया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग नहीं ली है तो आप अपने बैंक के ब्रांच में जाए और मैनेजर से कहिए कि आपको इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी चाहिए, तो वो आपको जो है वो फॉर्म फिलअप करवाते हैं. और उनकी एक छोटी सी कंडीशन होती है कि आपको अपने अकाउंट पे मिनिमम बैलेंस रखना होता है. इंटरनेट बैंकिंग जो है वो टोटली फ्री होती है, बस बैंक की छोटी सी शर्त होती है कि आप थोड़ा सा अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में रखिए.
इन सब के बाद आपको इंटरनेट बैंकिंग मिल और जो भी बैंक आपको पासवर्ड देता है वो टेम्परेरी पासवर्ड होता है। आप बाद में उसको अपने अकॉर्डिंग कोई भी सीक्रेट पासवर्ड रख के उसको चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनेट बैंकिंग के बेनिफिट्स के बारे में। जैसे कि मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, तो फर्स्ट बेनिफिट तो ये है कि हम कभी भी अपने बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ हम कभी भी किसी भी टाइम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मनी रिसीव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो हमको बैंक में जाके लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे किसी भी टाइम कभी भी इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं। बैंक के सारे फंक्शंस आप घर बैठे ही परफॉर्म कर सकते हैं। और इंटरनेट बैंकिंग हमें मोबाइल रिचार्ज करने की फैसिलिटी देता है, ऑनलाइन शॉपिंग, साथ ही साथ ऑनलाइन पेमेंट तक की भी फैसिलिटी बैंक हमें प्रोवाइड करता है। अब इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प की वजह से कस्टमर के काम रुकते नहीं हैं, ज़्यादा डिले नहीं होते। वो घर बैठे ही बैंक के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनके सारे काम ऑन अ टाइम हो जाते हैं। अब इंटरनेट बैंकिंग के बेनिफिट्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग करते समय हमें बहुत से प्रिकॉशंस रखने चाहिए ताकि हम सेफ हो सके। तो फर्स्ट तो ये है कि जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग करना शुरू करें तो उससे पहले आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। आप अपने फ्रेंड नेबर से सारी इंटरनेट बैंकिंग की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कैसे इसके फंक्शंस होते हैं। उससे बाद ही आप इसको करना शुरू करें। और सेकेंड चीज़ तो ये है, आप कभी भी इंटरनेट बैंकिंग जो है साइबर कैफ़े या पब्लिक प्लेस भी किसी भी टाइम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मनी रिसीव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो हमको बैंक में जाके लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे किसी भी टाइम कभी भी इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं। बैंक के सारे फंक्शंस आप घर बैठे ही परफॉर्म कर सकते हैं। और इंटरनेट बैंकिंग हमें मोबाइल रिचार्ज करने की फैसिलिटी देता है, ऑनलाइन शॉपिंग, साथ ही साथ ऑनलाइन पेमेंट तक की भी फैसिलिटी बैंक हमें प्रोवाइड करता है। अब इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प की वजह से कस्टमर के काम रुकते नहीं हैं, ज़्यादा डिले नहीं होते। वो घर बैठे ही बैंक के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनके सारे काम ऑन अ टाइम हो जाते हैं। अब इंटरनेट बैंकिंग के बेनिफिट्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग करते समय हमें बहुत से प्रिकॉशंस रखने चाहिए ताकि हम सेफ हो सके। तो फर्स्ट तो ये है कि जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग करना शुरू करें तो उससे पहले आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। आप अपने फ्रेंड नेबर से सारी इंटरनेट बैंकिंग की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कैसे इसके फंक्शंस होते हैं। उससे बाद ही आप इसको करना शुरू करें। और सेकेंड चीज़ तो ये है, आप कभी भी इंटरनेट बैंकिंग जो है साइबर कैफ़े या पब्लिक प्लेस में ना करें, बिकॉज इस टाइम ही सबसे ज़्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन लीक होने के चांसेस होते हैं। तो इट्स बेटर कि आप ऐसी जगह पे इंटरनेट बैंकिंग करें जहां आप अकेले हो या घर पे हो, ताकि